गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी वही पुरानी, ठीक है, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, वही पुरानी बिजली या विद्युत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था आवेश क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ठीक है, या इसका दूसरा नाम विभव भी होता है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, जैसे हम बात करते हैं किसी वस्तु को कहीं से लेके जाने में जो काम करना होगा या कार्य करना होगा, वही हमारा कौन होगा? विभव होगा। ठीक, मतलब हमारी एक तरह से ताकत, ठीक है, पावर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ताकत। यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होगा? W/Q। ठीक, वैद्युत विभव V क्या है? विभव। V क्या है? विभव। ठीक, W क्या है? कार्य। W क्या? कार्य। और Q हो गया आवेश। Q हो गया आवेश। ठीक है, तो क्या होगा ये? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, और चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्या होगा? चार्ज। ठीक, यानी कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब जरा आसान शब्दों में समझो क्या होगा विभव। ठीक, एक पॉइंट से, ठीक, एक पॉइंट यहाँ है, दो ये पॉइंट है। ठीक, अब एक पॉइंट सपोज दैट हमने कहाँ ले लिया? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी अनंत पे ले लिया हमने एक पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट का नाम P रख दिया मैंने। ठीक, यहां से इस पॉइंट से यहां तक लाने में मान लो सपोज दैट W वर्क किया। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में मैं इस पॉइंट को यहां तक लाने में W वर्क किया। ठीक, टोटल वर्क कितना मेरा रहा? W। टोटल काम कितना करा मैं? W करा। ठीक है, तो एक सिंपल परिभाषा क्या कहती है हमारी कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी इलेक्ट्रिकल वस्तु को, ठीक है, विद्युत चालक या विद्युत आवेशित वस्तु को, ठीक, अनंत से या किसी बिंदु से लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, वही हमारा कौन हो जाएगा जी? विभव हो जाएगा या पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, ठीक, किसी पॉइंट तक लाने में, किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, जो भी वर्डन होगा उसका, ठीक है, वही हमारा कौन हो जाएगा जी? आवेश हो जाएगा, ये विभव हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या कहा कि किसी वस्तु को अनंत से या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, वही हमारा कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा हमारा? ये वैद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा? V = W/Q। V = W/Q। ठीक है, अब यहां से V = W/Q को लेके चलते हैं हम। ठीक है, W/Q। अगर मैं कहूं कि ये 1 जूल, क्योंकि वर्क की एनर्जी क्या होती है? जूल। ठीक है, वर्क अगर हमारा 1 जूल है और चार्ज कितना? 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम। ठीक, तो जरा देखो यहां से V कितना हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। और इसका दूसरा जो यूनिट होती है, मात्रक होता, वो होता वोल्ट। ठीक है, क्या होगा? वोल्ट होगा। यानी जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्ट कहते हैं। तो क्या होगा कि एक वस्तु को अनंत से या किसी एक बिंदु से लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, किसके? चार्ज के रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में, आवेश के रेस्पेक्ट में जितना भी कार्य हमें करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा, वही हमारा कौन होगा? विभव या वैद्युत विभव होगा। ठीक है, अब
वर्क का, जूल का जो मात्रा वो होता है, यूनिट होती है, वो कौन होती है, 1 जूल पर कूलम, वर्क की जो होती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होता, कूलम। ठीक, इट मींस यहाँ पे हमने क्या किया, W इक्वल टू 1 जूल लिया था और Q इक्वल टू कितना लिया, 1 कूलम लिया। ठीक, यहाँ से हमने मात्रा, यहाँ से इसकी यूनिट क्या बनाई, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी जूल पर कूलम। इससे 1 से 1 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 जूल पर कूलम। और 1 जूल पर कूलम को मैं क्या कहता हूँ, 1 वोल्ट। क्या कहूंगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट पे या वस्तु पे क्या करूंगा मैं, अगर 1 जूल, ठीक है, 1 जूल कार्य करूं और 1 कूलम उसे आवेश दे दूं, 1 कूलम का आवेश दे दूं और 1 जूल उस पर कार्य करूं, तो क्या होगा, वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो when an object has doing a work only 1 joule and take a charge 1 coulomb, then that is called a 1 volt। ठीक है, 1 जूल कार्य करने के लिए 1 कूलम आवेश दिया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो वही हमारा कौन हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट हो जाएगा। या फिर हम क्या कहेंगे इसे, 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या 1 वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर। ठीक है, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम करेंगे वैद्युत विभवांतर की बात। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इसे बोलते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, या इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो जरा, ये एक तार है। अब ये हम घर में भी ले सकते हैं, अपने आसपास के पोल खंभों पे भी ले सकते हैं। ठीक, अब इस तार के 2 सिरे होंगे, 2 एंड होंगे। ठीक है, 2 एंड होंगे, एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा। अब इस तार को जब इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाता, विद्युत से जोड़ा जाता, तो इन सिरों के बीच में, इन दोनों सिरों के बीच में कुछ ना कुछ विभव का अंतर होगा, कुछ ना कुछ विभव का अंतर होगा, यानी कि इसके पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। सपोज दैट यहाँ ये हमें दिखा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी शुरू करी, यहाँ 3 वोल्ट दिखा रहा, और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ कितना दिखाएगा, यहाँ 2 वोल्ट दिखा रहा। तो ये 3 और 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का आया, 1 वोल्ट का। कितना डिफरेंस आया, 1 वोल्ट का। इसी को हमने क्या कह दिया, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 पोटेंशियल ऑफ द एंड ऑफ अ वायर, ठीक, इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर। जब किसी तार के दोनों सिरों के बीच, ठीक, विभव का अंतर होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला देखते हैं इसका। ठीक, यहाँ क्या था, V इक्वल टू W अपॉन क्यों पढ़ा था हमने, V इक्वल टू W अपॉन क्यों पढ़ा था। अगर मैं कहूं कि एक तार के एक सिरे पे, ठीक है, इस सिरे पे इसका विभवांतर V1 है और इस सिरे पर कितना, V2 है। इस सिरे पर विभव कितना, V1 है और इस सिरे पर विभव V2 है। अब हमेशा याद रखना, इसे कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1। ठीक, V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q। अब अगर सपोज दैट यहां से देखो, जब विभव का अंतर लेकर चलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस लेकर चलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा, और डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन कितना होगा, Q होगा। ठीक, अब सपोज दैट मैं अंतर लेने की बात कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे मेरा कितना 3 वोल्ट है और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कितना 5 वोल्ट, तो फॉर्मूला ये हो गया कितना, V2 माइनस V1, V1 कितना 3 वोल्ट और ये कितना 5 वोल्ट, तो V2 माइनस V1 ले लेंगे। अब इसे उल्टा थोड़ा सा समझो, ये हमारा कितना
सॉरी, ये हमारा कितना 5 वोल्ट और ये कितना 3 वोल्ट। ठीक है, तो कभी भी इनका डिफरेंस जो है हम नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, इनका डिफरेंस नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे। इस कंडीशन में क्या कर देंगे, V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन Q। इट मींस अभी भी ये वही है, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर? तो एक चीज का ध्यान रख कर चलना कि जोन सा भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, चाहे V2 एंड का हो चाहे V1 एंड का हो, V1 सिरे का हो या V2 सिरे का हो। ठीक है, जोन सा भी पोटेंशियल ज्यादा होगा, जोन सा भी विभव ज्यादा होगा, उसी को पहले रख देते हैं। या तो हम रखेंगे V2 माइनस V1 ठीक इक्वल टू W अपॉन Q, या रखेंगे V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, यही कौन होगा हमारा विभवांतर, यही क्या होगा विभवांतर होगा। अब जरा देखो इसकी यहां से अगर हम परिभाषा निकालने लगे, डेफिनेशन लेने लगे कि एक विभवांतर क्या है। ठीक है, एक विभवांतर क्या है, तो डेल्टा V इक्वल टू कितना होगा W अपॉन Q। ठीक, W इक्वल टू ले लो 1 जूल। ठीक, ये भी Q कितना लिया 1 कूलम ले लिया हमने, तो डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये दोनों कट गए, कितना है 1 जूल पर कूलम। ठीक, और इसे 1 जूल पर कूलम को लिख दिया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, यानी डेल्टा V इक्वल टू कितना होगा 1 वोल्ट। ठीक, तो क्या कहा कि जब किसी एक तार के दोनों सिरों के बीच, जब किसी एक तार के दोनों सिरों के बीच ठीक विभवांतर हमारा दोनों विभव का अंतर 1 वोल्ट आए, ठीक, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विभवांतर को 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना होगा 1 वोल्ट। ठीक, दोनों एक तार के दोनों एंड के बीच में जो डिफरेंस अगर 1 वोल्ट आता तो उसी को हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और कितना 1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट विभवांतर कहेंगे। ठीक है जी, तो जरा इस चीज को ध्यान में रखना, ये एक एक नंबर में क्या आती है परिभाषा। ठीक है, तो इसका मात्रक भी बता दिया, यूनिट जो है हमारी यूनिट या मात्रक हमारा कितना होता 1 वोल्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वैद्युत धारा की। ठीक है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा क्या है जरा ध्यान देना हमें, वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक, Q इक्वल टू, देखो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, I इंटू टी और Q इक्वल टू NE। ठीक, ये 2 फॉर्मूले जो ये किसके बेस पे, ये हमारा चार्ज के बेस पे, आवेश के बेस पे। ठीक है, और ये किसके बेस पे, उसमें बहने वाली धारा और कितने समय तक बही और कितना उस पे आवेश हमारा था। ठीक है, इन 2 चीज पे डिपेंड करता। ठीक, पहली बात पहले के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली लाइन, पहली कंडीशन क्या कहती है, Q इक्वल टू IT से क्या कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में, या किसी वैद्युत परिपथ का मतलब है इलेक्ट्रिक पाथ। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ में क्या होगा, अगर हम कुछ वैद्युत धारा प्रवाहित कर दे, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित कर दे, तो उसमें जितना भी आवेश आएगा, जितना भी चार्ज आएगा, वही हमारा कौन होगा, वही हमारा आवेश होगा। अब किसकी वजह से, तो यहाँ देखो Q इक्वल टू IT था, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक, अब जरा यहाँ से देखो Q इक्वल टू कितना, सपोज दैट मैंने लिख लिया 1 कूलम और I इक्वल टू 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, या फिर मैं कहूँगा काट के दोनों को कितना है 1 कूलम पर सेकेंड, और इसी को कूलम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैं कि
सिंपल वर्ड में क्या कहूंगा कि आवेश और समय के अनुपात को, आवेश और समय के अनुपात को मैं क्या कहता हूं, एम्पियर या कूलम पर सेकंड। क्या कहूंगा, समय, आवेश और समय के अनुपात को। तो रेशो बिटवीन चार्ज एंड टाइम, चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। ठीक है, और इसी को मैं डिफाइन कर दिया तो यहां से आ गया 1 एम्पियर। कैसे कि 1 कूलम में उसका चार्ज आवेश लिया और 1 सेकंड के लिए उसमें मैं क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। यानी 1 कूलम का आवेश, 1 कूलम का चार्ज में 1 सेकंड के लिए किसी वैद्युत परिपथ में या वैद्युत परिपथ में या वैद्युत पाथ पर, इलेक्ट्रिसिटी पाथ पर मैं अगर पास कर दिया तो मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसमें कितनी होगी, 1 एम्पियर। वैद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां ये डिपेंड करता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आवेश, उस पर कितना आवेश है, चार्ज कितना है। ठीक है, तो यहां से आवेश कैसे निकल के आएगा, Q इक्वल टू 1 कूलम रखो, E इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19, या फिर इसे भी मैं कह सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक है, तो क्या होगा, अरे सॉरी, यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, N इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, N इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और E इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक है, तो क्या कहूंगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से Q इक्वल टू 1 into 1.6 into 10 to power minus 19, ठीक है, कूलम। ठीक, कूलम हो गया, यानी कितना हुआ, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक, तो क्या कहा मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इफ वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देन द चार्ज ऑफ electron is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, then the total charge of a electrical circuit is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। ठीक है, इट मींस क्या कहना चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को, यदि एक इलेक्ट्रॉन को इतना आवेश दे दिया जाए, इतना चार्ज दे दिया जाए, तो उस पर जो टोटल आवेश निकल के आएगा वो हमारा कितना होगा, 1.6 into 10 to power 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा इतने कूलम आवेश आ गया। ठीक है, अब मैं उस दिन बताया था कि टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश हमारे 2 तरह के हो गए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, अब इसे भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा हीट में जाना पड़ेगा। क्या हीट का फ्लो कभी भी देखा होगा वाटर में, ठीक है, पानी के अंदर तुमने देखा होगा, एक गर्म पानी लो, एक ठंडा पानी लो। ठीक, गर्म पानी में या तो ठंडा मिलाओ या ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाओ, तो दोनों पानी को जब मिलाएंगे तो उस पानी का टेम्परेचर जो होता नॉर्मल हो जाता। इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जब भी हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऊष्मा और वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा, ठीक, हमेशा कहां से चलती है, अपर लेवल टू लोअर लेवल, यानी उच्च ताप से नीचे ताप की ओर चलती है। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहां से चलती है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। ठीक है, इस चीज को प्रूव करो, इस चीज को प्रूव करना सीखो। देखो, घर जब ट्रांसफार्मर में लाइट आती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में लाइट आती है तो हमारे घर तक आते 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 वो कैसी हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। क्लियर है, तो जो ट्रांसफार्मर के आसपास के घर होंगे लगभग, ठीक है, आसपास के लगभग घर होंगे, उनमें कैसी हो जाएगी, लाइट हमेशा तेज आएगी। ठीक है, और जो हमारे घर थोड़े दूर 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 होते चले जाते हैं तो विद्युत का फ्लो कैसा होता है, थोड़ा सा नॉर्मल या कम होता चला जाता है। इसीलिए स्टेबलाइजर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब आसपास के घरों में स्टेबलाइजर नहीं लगाए जाते, अगर वे स्टेबलाइजर लगाते हैं तो वो किस लिए लगाते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब ना हो। ठीक है, वैद्युत परिपथ या वैद्युत स्रोत उनके जितने भी हैं, चाहे टीवी है, एलईडी है, एलसीडी है, या फिर
हमारा क्या होगा, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, इन सब को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कमजोर करने के लिए वे स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, ठीक है, वरना उनके घर के आसपास जो है लाइट बहुत ज्यादा हैवी आती है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से जरा फॉर्मूले पे ध्यान देकर चलते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जरा देखो, Q इजगल टू आई टी और Q इजगल टू एन ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब मैथ की कंडीशन क्या कहती है, इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इक्वेशन सेकंड बना लो, और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या बोलती हैं फर्स्ट और सेकंड, ये बोलती हैं कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो इट मींस I इंटू टी इजगल टू एन ई, I इंटू टी इजगल टू एन ई। तो I इजगल टू कितना होगा, एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी मींस क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत धारा इक्वल टू के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का ही आवेश दे दिया जाए 1 सेकंड के लिए, तो उसमें जितनी भी वैद्युत धारा होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। इट मींस क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन बना लो, n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, E इक्वल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, और T इक्वल टू 1 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 into 1.6 into 10 to power minus 19 अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। ये कूलम में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। और I इक्वल टू कूलम पर सेकंड क्या होता है, 1.6 into 10 to power minus 19, ठीक, एम्पियर में हो जाएगा, किसमें हो जाएगी, एम्पियर में। अगर किसी वैद्युत परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी वैद्युत परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन हो और उस पर इतना आवेश हो, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, ठीक है, और उसमें 1 सेकंड तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, 1 सेकंड तक वैद्युत धारा का प्रवाहित कर दें, तो उसमें इतने एम्पियर की वैद्युत धारा होगी, इतने एम्पियर की वैद्युत धारा होगी, ठीक है। 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, 1 एम्पियर की वैद्युत धारा कितने, 1.6 into 10 to power minus 19 एम्पियर होगी उसमें, ठीक है। अब जरा मैं बात करता हूं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है, जरा देखो, ध्यान देना जरा, 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो न्यूटन की परिभाषा के अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या डेफिनेशन दी थी, न्यूटन की डेफिनेशन सुनो, ये हमारे 2 तार हैं, ठीक है, समझ लो एक पोल यहाँ लगा हुआ, ये 2 पोल, 4 पोल लगे हुए हैं, ठीक है, ये 4 पोल लगे हुए हैं, या फिर समझ लो कि ये एक पोल है, ये एक खंबा, ये दूसरा खंबा, एक खंबा और दूसरा खंबा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना कि एम्पियर ने, उसने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि जब हम निर्वात में या वायु में, यानी कि हम कहेंगे वैक्यूम हो या तो फिर नॉन वैक्यूम एरिया हो, या तो निर्वात में हो या फिर हमारा वायु में हो, ठीक है। तो इनके दो उसके बीच में, ठीक है, जरा देखो, इन 2 तारों के बीच में अगर हम 1 मीटर की दूरी लें, 1 मीटर की दूरी लें, ठीक, और इस पर 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन का बल लगाएं, ठीक है, 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन का बल लगाएं, तो इनमें जो करंट का फ्लो होगा, जो वैद्युत धारा का फ्लो होगा, वो हमारा कितना होगा, 1 एम्पियर, ठीक है, कितना होगा, 1 एम्पियर, ठीक। तो क्या कहा कि when we take 2 wires in vacuum or air, हवा में लें,
ठीक है, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर इज 1 मीटर एंड द फोर्स इज अप्लाइड 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। द करंट विल बी फ्लो 1 एम्पियर। द करंट विल बी फ्लो 1 एम्पियर। ठीक, तो शुद्ध वर्डों में समझो जरा, निर्वात में तो सीधे लंबे, ठीक है, तो देखो सीधे भी हैं और लंबे भी हैं, और इन दो तारों के बीच में मेरे जो ये हाथ हैं सीधे भी हैं लंबे भी हैं, और इनके ये बीच की जो दूरी है अगर 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, ठीक, और इसमें कितना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का इनके बीच में बल लग रहा हो, तो इसमें बहने वाली धारा जो होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक, किसने दी थी ये परिभाषा, न्यूटन ने दी थी। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी, न्यूटन ने, कि निर्वात में तो सीधे लंबे और समांतर तारों के बीच यदि 1 मीटर की दूरी हो और उस पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अप्लाई हो रहा हो, तो उसमें बहने वाली धारा हमारी कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। क्लियर है? ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, कल कुछ और नए विचारों के साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।